ये तो सरासर गलत है। वो एकदम गलत है पप्पू। वो पत्रकार तू है और खबर हमें कोई और दे रहा है। भाई मैं ये कह रहा था कि रिक्शा वाले और किसी पैसेंजर के बीच में झगड़ा हो गया, उसमें रिक्शा और टैक्सी यूनियन ने हड़ताल कर दी, ये गलत है। आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है, लोगों का पेशेंस ही खत्म होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा और हड़ताल पे उतर आते। अब इस रिक्शा वाले और पैसेंजर के बीच में जो झगड़ा हुआ उसमें गलती न जाने किसकी थी। खैर जिसकी भी गलती हो, लेकिन परेशान तो हम लोग होंगे ना, भुगतना तो हमें पड़ेगा। और नहीं तो क्या, अभी मैं ऑफिस कहते जाएगा, मेरा आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है। अगर मुझे एयरपोर्ट जाने में एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगी ये तो सोचो। हाँ, अरे अभी 3 घंटे के बाद तुम्हारा कोलकाता का फ्लाइट है। बबीता जी आप कोलकाता जा रहे हैं? जी हाँ। क्यों? अरे क्यों क्या है जेठालाल? तुम बचाओ जाते हो तो मैं कभी पूछता हूँ तुमको कि तुम बचाओ क्यों जा रहे हो? लेकिन बबीता जी आप अचानक कोलकाता जा रही हैं, सब कुछ ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है, बस ऐसे ही मुझे कुछ दिनों से मॉम डैड की बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा मैं जरा जाके अपने पेरेंट्स को मिल के आऊँ इसलिए। पर अभी ये रिक्शा टैक्सी की स्ट्राइक हो गई तो मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंचूंगी? अरे ये रिक्शा टैक्सी की हड़ताल की वजह से बेचारे बबीता जी का कितना टेंशन हो रहा है। काश मैं ये रिक्शा टैक्सी यूनियन का लीडर होता तो आज हड़ताल होना ही नहीं देता। ओ आप सब टेंशन किस बात की ले रहे हो भाई? आपका अपना रोशन सिंह सोडी है ना। आप सबको मैं आपके ऑफिस में छोड़ दूंगा और बाद में बबीता जी आपको एयरपोर्ट पे छोड़ दूंगा। सोडी भाई थैंक यू सो मच, पर आप वैसे भी अपना काम छोड़ के इन सबको ऑफिस ड्रॉप करने जा रहे हो, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपका और टाइम बिगड़े, सो इट्स ओके, थैंक यू। अरे एक मिनट, बबीता जी तो एक काम करते ना छोटी, तो बबीता जी को एयरपोर्ट छोड़ के हम लोग अपना अपना देख लेंगे। नहीं नहीं ओके जेठा जी, मैं अपनी फ्रेंड सोनाक्षी को फोन कर दूंगी, वो मुझे आके एयरपोर्ट ड्रॉप कर देगी। अरे पक्का? हाँ हाँ पक्का, डोंट वरी। ठीक है तो फिर सोडी फटाफट जीप लेकर आ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ओ फिकर नॉट पप्पू, होने गड्डी ला गया। चलो मैं भी चलता हूँ। ओके। तारक आपका लैपटॉप बैग और टिफिन। अरे बबीता जी अरे अभी मैं ढूंढने क्यों, मतलब मुझे चाहिए सकरम की चाबी, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? क्या हुआ माधवी भाभी? नहीं नहीं हुआ कुछ नहीं है। क्या है, शादी में जाने के लिए ऑलरेडी लेट हुआ है और इनको सखरम की चाबी नहीं मिल रही है, जो इनको अभी ही ढूंढनी है। का पता नहीं कहाँ भूल गए। अरे मैं बोल रहा हूँ माधवी, मैं सखरम की चाबी भूल ही नहीं सकता कहीं। हाँ भाई बराबर है, भिड़े एक बार सांस लेना भूल सकता है, लेकिन सखाराम और उसकी चाबी कभी नहीं भूल सकता। माँ भिड़े तो यहीं गिरा था ना, तो चाबी भी यहीं कहीं गिरी होगी, देख ले जरा। तो मुझे नहीं लगता, फिर भी आहो, चाबी कहीं गिरी नहीं है, भूल ही गए हैं आप यहाँ। भिड़े भी सच में बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा, देखो यार। क्या एक्चुअली वो मैं स्पंज निकालने के लिए चाबी लगाई थी ना, तो ये सोडी के चक्कर में भूल गया मैं इधर। वाह वाह भिड़े वाह, चाबी तो खुद बोल गया स्कूटर में और बिल सोडी पे फाड़ रहा है यार, ये गलत है। बोलो तुम्हें काम पे नहीं जाना है? जाना है ना भाई, लेकिन छोटी जीप लेके आए तो जाए ना। है? क्या मतलब? अब भिड़े आज वो रिक्शा और टैक्सी की अचानक हड़ताल हो गई है ना, इसलिए सोडी अपनी जीप में हम लोगों को हमारे ऑफिस ड्रॉप कर रहा है। ओहो, वैसे माधवी भाभी आप इस येलो साड़ी में बहुत प्रिटी लग रही हैं। हाँ माधवी भाभी। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। माधवी वैसे भी संतोष पांडे में 2-5 मिनट है, तो मैं नोटिस बोर्ड पे सूचना लिख देता हूँ कि आज टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल है। क्या सबको पता चल जाएगा ना? बरोबर। हाँ। आओ तुम भी उधर। हाँ हाँ देखा, लिख दिया। आज अभी अचानक रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल हो गई है, सबको पता होना चाहिए। मैं तो क्या खाली पीली एक मिनट। ओ आ गया। हाँ संतोष, आलस कर दू। हाँ चला। क्या लगता है नट्टू काका,
सेठ जी दुकान आएंगे? उन्होंने बोला ना, भले थोड़ी देर होगी पर आऊंगा जरूर। अरे लेकिन नट्टू काका, रिक्शा टैक्सी की हड़ताल है, तो फिर सेठ जी दुकान आएंगे कैसे? चल के? आई डाउट। तो फिर दुकान आएंगे कैसे? गॉड नोस। बागेश्वर जी, बावरी जी, बावरी जी, आप यहाँ? हाँ बावरी जी, सेठ जी ने अगर आपको यहाँ देख लिया तो पलट देंगे मेरी काया। आपके सेठ जी दुकान आएंगे तब मुझे देखेंगे ना। आज तो रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल है, तो वो तो दुकान आएंगे ही नहीं। You're wrong, बावरी। सेठ जी ने कहा है भले थोड़ी देर होगी मगर वो आएंगे जरूर। हाँ बावरी जी, और आप तो जानती ही हैं कि काम के वक्त बेवजह आप दुकान में आती हैं तो सेठ जी कैसे लाल पीले हो जाते हैं। मैं बेवजह नहीं आई हूँ, मैं तो मेरे मोबाइल का कवर लेने आई हूँ। बावरी जी, आपको तो पता ही है कि हम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल कवर नहीं रखते। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मार्केट जाकर ले लेते। अभी नहीं बावरी जी, अगर काम के वक्त सेठ जी को बिना बताए आपके साथ जाऊंगा तो काम और सेठ जी दोनों के साथ गद्दारी होगी। आपको मोबाइल कवर ही लेना है ना बावरी जी, तो जाके ले लीजिए ना। नहीं खरीद सकती। क्यों? क्योंकि जब भी मैं मोबाइल कवर खरीदने जाती हूँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कौन सा लूं और कौन सा नहीं। पिछले 4 दिन से मैं रोज मार्केट जाती हूँ और कंफ्यूज होकर वापस आ जाती हूँ। इसलिए प्लीज 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 आप चलिए ना, सीट जी आने से पहले हम वापस आ जाएंगे। बावरी जी, मैं काम के वक्त आपके साथ नहीं जा सकता, प्लीज। ठीक है बागेश्वर जी, अगर आप मेरे साथ मोबाइल कवर खरीदने नहीं आओगे तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बात सुनिए बावरी जी, मैं बावरी जी सुनिए। फिर से रूठ गई बावरी जी। नट्टू काका प्लीज हेल्प। बागा, शादी के बाद भी प्रॉब्लम्स तो आते रहेंगे। हर बार छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। इसलिए बागा बेटा, छोटे छोटे प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने की आदत डाल लो। तो क्या करूं? आइडिया। एक काम करते हैं बावरी जी, हम दोनों गोडाउन जाते हैं और वहां से ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं। उससे मेरा काम भी नहीं बिगड़ेगा और आपका काम भी हो जाएगा। एक तीर दो निशान। वाह वाह मेरे अर्जुन, वाह। थैंक यू नट्टू काका। बावरी जी, कैसा लगा मेरा आइडिया? बिल्कुल आपके जैसा प्यारा। चलिए जल्दी चलिए नट्टू काका, जल्दी जाके जल्दी आता हूँ। आइए बावरी जी, चलिए। Such a cute couple. ओहो, सेठ जी, आप यहाँ? आप यहाँ मतलब इतनी जल्दी यहाँ? फोन पे तो आपने बोला था कि मुझे आने में देर लग जाएगी। झूठ क्यों बोला? झूठ क्या बोल रहे हैं नट्टू काका आप? तो झूठी हुआ ना, आप तो जल्दी आ गए। अरे भाई, हमारी बात हुई, उसके बाद मुझे छोटी मिला तो वो भी गैरेज के लिए निकल ही रहा था, तो उसने बोला कि जेठापुरा मैं आपको अपनी जीप में छोड़ देता हूँ दुकान, इसलिए जल्दी आ गया। अच्छा, भागा कहाँ है? कौन भागा? नट्टू काका, क्या हो गया आपको? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ 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 हाँ। तो कौन भागा मतलब? अच्छा, कहीं मुझे आने में देर हो जाएगी ये सोच के बावरी के साथ घूमने तो नहीं चला गया? नहीं नहीं सेठ जी, भागा घूमने नहीं गया है। तो कहाँ गया है? वो गोडाउन में ब्रिज का स्टॉक चेक कर रहा होगा। फ्रिज? I mean फ्रिज का स्टॉक चेक करता होगा, फ्रिज। अरे पर कल ही तो फ्रिज का स्टॉक चेक किया था, आज फिर से क्यों कर रहा है? रीचेक कर रहा होगा।
आपने बोला रीचेक करने के लिए। नहीं। तो क्या टाइम पास कर रहे हैं वो गोडाउन में? अरे सेठ जी, आप कहाँ जा रहे हैं? गोडाउन में? अरे सेठ जी, आपको गोडाउन में जाने की तकलीफ लेने की जरूरत क्या है? मैं बाघा को यहाँ बुला लेता हूँ ना। लेकिन मैं गोडाउन में जाऊँ उसमें आपको क्या तकलीफ हो रही है? मुझे कोई तकलीफ नहीं। तो सेठ जी, आप अभी अभी दुकान आए हैं, जरा रिलैक्स हो जाइए, चाय भाई पीजिए, तब तक मैं बाघा को बुला लेता हूँ। हाँ? जब तक मैं गोडाउन में जाकर देख ना लूं कि बाघा एग्जैक्टली वहाँ क्या कर रहा है, तब तक मैं रिलैक्स नहीं हो सकता। हे भगवान, बाघा बावरी को बचा लेना। अरे वाह, ये ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशन कितनी कमाल की है। इतनी सारी वैरायटीज है मोबाइल कवर्स की। ये देखिए बावरी जी, ये टेडी बेयर वाला मोबाइल कवर कितना क्यूट है। बिल्कुल आपकी तरह। मैं आपको क्यूट लगता हूँ। यस, यू आर माय क्यूटी पाई। एंड यू आर माय स्वीटी पाई। हाउ रोमांटिक। बागेश्वर जी, आप मेरे लिए एक गाना गाइए ना। नहीं बावरी जी, मुझे शर्म आती है। किससे? हमारे अलावा तो गोडाउन में कोई है ही नहीं। अच्छा, इसलिए नट्टू काका मुझे गोडाउन में आने से रोक रहे थे। अच्छा बावरी जी, सेठ जी आए उससे पहले फटाफट आपके मोबाइल के लिए कवर खरीद लेते हैं। ये देखिए। अरे वाह बावरी जी, ये देखिए, ये कवर एकदम मस्त है। जब भी आपका फोन बजेगा, इस मोबाइल के कवर की लाइट लबुक जबुक होगी। क्या लाइट क्या होगी? लबुक जबुक। सेठ जी आप? क्या हुआ, तेरी लाइट क्यों बुझ गई? फिर से चालू हो गया तुम दोनों का। कितनी बार बोला, अभी तो मुझे बोलने का भी कंटाला आता है। बोला है ना भाई कि काम के टाइम पे बावरी दुकान में नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। पर ये तो गोडाउन है ना। तो आपने गोडाउन में आने से थोड़ी मना किया है, आपने दुकान में आने के लिए मना किया है। बावरी जी, सेठ जी, दरअसल मैं तो गोडाउन में फ्रिज का स्टॉक चेक करने के लिए आ रहा था, उतने में बावरी जी आ गई। और सेठ जी, इस वक्त बावरी जी बन के नहीं, कस्टमर बन के आई है। अच्छा, मतलब तू हर कस्टमर के लिए गाना गाता है? नहीं सेठ जी, सबके लिए नहीं, सिर्फ बावरी जी के लिए, क्योंकि तब थोड़ी देर के लिए बावरी जी कस्टमर में से बावरी जी बन गई थी। क्या बोल रहा है तू बाघा? मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ सेठ जी। दरअसल बावरी जी अपने मोबाइल के लिए कवर लेने आई हैं, लेकिन हम तो दुकान में मोबाइल कवर रखते नहीं, इसलिए मैं उनको मोबाइल कवर का ऑनलाइन शॉपिंग करवाने में मदद कर रहा था। अरे पागल हो गया है तो? ये ऑनलाइन शॉपिंग वालों की वजह से तो हम दुकान वालों का धंधा कम हो रहा है, और तू ऑनलाइन शॉपिंग को बढ़ावा दे रहा है। अब बागेश्वर जी को मत डांटिए, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो किसकी? तेरी गलती है? नहीं, तो किसकी गलती है? आपकी दुकान की। अगर डांटना है तो आप अपनी दुकान को डांटिए। ये आप क्या बोल रही हैं बावरी जी? इसमें दुकान की गलती कैसे? गलती है बागेश्वर जी। अगर दुकान ने अपने अंदर मोबाइल कवर रखे होते तो आज ऑनलाइन शॉपिंग करने की नौबत नहीं आती। आप मुझे दुकान से अच्छा सा मोबाइल कवर दे देते तो ठेजालाल जी के आने से पहले मैं घर ही चली जाती। ठेजालाल? नहीं, ठेजालाल नहीं बावरी जी, सेठ जी का नाम जेठालाल जी है। सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई बागेश्वर जी। बावरी जी, इतना सिंपल नाम है जेठालाल जी, आपको याद क्यों नहीं रहता? हाँ, वो मुझे भी समझ में नहीं आता। ये बाघा के नाम में तो तू कभी गलती नहीं करती है? उसको बाघा का घाबा या घाबेश्वर ऐसा कभी नहीं कहती। बागेश्वर जी का नाम तो मुझे पहले ही दिन से ऐसा याद है, जिंदगी भर भूल ही नहीं सकती। अरे बंद कर तेरा। नहीं मतलब सेठ जी, बावरी जी की बात एकदम सही है। अगर हम मोबाइल के साथ साथ मोबाइल कवर भी बेचना शुरू कर दे तो ऑनलाइन शॉपिंग का चक्कर ही नहीं रहेगा। उससे हमारे दुकान के ग्राहक भी बढ़ेंगे और दुकान का प्रॉफिट भी बहुत होगा। अभी मोबाइल कवर में क्या प्रॉफिट बढ़ेगा? तो सेठ जी, हम स्कीम रख सकते हैं ना, मोबाइल के साथ मोबाइल कवर फ्री। हाँ, ये कर सकते हैं। देखा सेठ जी, बावरी जी के आने से आपको फायदा हुआ ना?
ठीक है, तो मैं सेठ जी के फायदे के लिए रोज दुकान आया करूंगी। अरे नहीं भाई नहीं, अगर तुझे कोई आइडिया है तो फोन से बता देना, उसके लिए दुकान आने की जरूरत नहीं है। चलो तो मैं जाऊं बागेश्वर जी? जाना ही पड़ेगा बावरी जी, दुकान बढ़ाने के बाद मिलेंगे। हाँ बाय बावरी जी। बाय बागेश्वर जी। हाँ, बाय। चल 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 अभी चल भाई चल। और तू क्या खड़ा है? ओ भाई तू फ्रिज का मुझे स्टॉक चेक करके बता कितना माल पड़ा है। जी जी सेठ हाँ जी। हाँ बोलिए बापूजी। मुझे कैसे पता चला कि मैंने फोन किया है? तुझे फोन में से दिखता है? नहीं बापूजी, लेकिन दया बरगांव है, टप्पू मैच खेलने गया है, तो आपके अलावा घर से मुझे और कौन फोन करेगा? अरे वाह, जेठे अक्ल तो है हाँ तुझ में। ये जानने के लिए फोन किया आपने बापूजी? अरे नहीं नहीं, मैंने तो ये बताने के लिए फोन किया था कि वो मेरा दोस्त है ना श्याम जी, वो बीमार हो गया है। अरे क्या हो गया समझी काका को? तो उसका बीपी थोड़ा बढ़ गया है, तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा है। तो मैं उसे देखने के लिए अभी उसके घर जा रहा हूँ। लेकिन बापूजी आप जाएंगे कैसे? आज तो टैक्सी और रिक्शा की हड़ताल है। नहीं आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ बापूजी। अरे नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तू अपने काम पे ध्यान दे। मैं अपने जाने की व्यवस्था खुद कर लूंगा। बापूजी आप नहीं कर पाएंगे। मैं तेरा बाप हूँ, तू मेरे जाने की व्यवस्था कर सकता है, तो मैं खुद अपने जाने की व्यवस्था नहीं कर सकता? नहीं 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 कर सकते, जरूर कर सकते, मेरा वो मतलब नहीं था बापूजी। चल चला है मतलब बड़ी काम कर अपना। बापूजी का भी ना कभी कभी समझ में नहीं आता है कब किस बात पे बिजली की तरह कड़क जाए। उन्होंने बोल तो दिया कि मैं अपनी व्यवस्था कर लूंगा, लेकिन करेंगे कैसे? अरे वाह, सखाराम यहीं पे, मतलब भिंडी मास्टर घर पे ही होगा। वो मुझे श्याम जी के घर छोड़ देगा। दादाजी जीत गए। दादाजी क्या हुआ? दादाजी मैच जीत गए। बोलो 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 वाह, शाबाश बच्चों शाबाश। इसी तरह सिर्फ खेल के ही नहीं, जीवन के हर मैच जीतते रहना है। डोंट वरी दादाजी, टप्पू सुनाना कभी हारना सीखा ही नहीं है, क्यों फ्रेंड्स? वैसे दादाजी आप कहीं जा रहे हैं? हाँ बेटा, वो मेरा दोस्त है ना श्याम जी, उसके घर जा रहा हूँ। लेकिन दादाजी आप जाओगे कैसे? आज तो टैक्सी और ऑटो की हड़ताल है। हाँ मुझे पता है टुकड़ा, इसलिए मैं भिंडी मास्टर के घर जा रहा हूँ। उसे कहता हूँ कि वो अपने सखाराम पे मुझे श्याम जी के घर छोड़ दे। लेकिन बाबा तो घर पे नहीं है। अचार पापड़ की डिलीवरी करने गया है। नहीं नहीं, एक्चुअली आई और बाबा शादी में गए हैं, रात को ही वापस आएंगे। लेकिन सखाराम तो यहीं पर है। हाँ, वो बाबा ने मुझे फोन करके बताया कि वो लोग संतोष काका की गाड़ी में गए हैं। अब मुझे श्याम जी के घर कौन लेकर जाएगा? दादाजी इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? आपके फ्रेंड के घर आप कल चले जाना। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं उसे मिलने ऐसे ही नहीं जा रहा हूँ। उसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए उसे मिलने जा रहा हूँ। क्या है ना कि जब तक मैं उसे मिलूंगा नहीं, तब तक मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। डोंट वरी दादाजी, सखाराम की दूसरी चाबी घर पे है। मैं बाबा से फोन पर पूछ के आपको चाबी दे देती हूँ। अरे नहीं नहीं सुन बेटा, मुझे स्कूटर ठीक से चलाना नहीं आता है। ट्रैफिक में कहीं इधर उधर हो गया तो नहीं नहीं रहने दे। वैसे तो टप्पू सेना में से भी किसी को स्कूटर चलाना नहीं आता। और जिनको आता है वो लोग तो अभी काम पे गए हैं। तो दादाजी आप जाओगे कैसे? वही सोच रहा हूँ बेटा। मित्रों, आप में से किसी को स्कूटर चलाना आता है? अगर आता है तो तुरंत गोकुलधाम सोसाइटी चले आइए, जरूरत है आपकी। यहाँ चंपक चाचा बड़े परेशान है। रिक्शा और टैक्सी की हड़ताल की वजह से अपने बीमार मित्र श्याम जी काका से मिलने नहीं जा पा रहे हैं। क्या करें? आपने कभी उस प्यासे आदमी की मनोदशा की कल्पना की है, जो प्यासा हो, सामने पानी रखा हो, लेकिन पी नहीं पा रहा हो? ऐसी ही मनोदशा इस वक्त है चंपक चाचा की। पीड़े का स्कूटर है, स्कूटर की चाबी है, लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। अब कौन करेगा चंपक चाचा की नई जपा? लेकिन किसी ने बहुत ठीक कहा है, राहें ले ही जाएगी मंजिल तक, हौसला रख। आपने कभी सुना है कि अंधेरों ने सवेरा न होने दिया हो? इसलिए पूरी उम्मीद ही नहीं, मुझे विश्वास है कि चंपक चाचा को अपनी मंजिल मिल ही जाएगी। लेकिन कैसे? कौन होगा उनका सारथी? कौन ले जाएगा उन्हें अपनी मंजिल तक? जो भी होगा सारथी, जो भी ले जाएगा, लेकिन आपके घरों में ठा के जरूर लेके आएगा, जब आप देखेंगे।
फारक पैदा का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.